जय हो शान महारानी की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक नई और बहुते मार्मिक कथा लेके आए हैं। ई कथा दुई भाई दुई भौजाई एक ठू बहन पे आधारित बा। कथा में सुने कि कौने कारण से बहन बांसुरी बन गए और फिर से कैसे वो ओसान माता की कृपा से लड़की बनी और राजा घरे होकर कैसे शादी हुई गए। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बात। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा शान महारानी की जय। एक गांव में दो भाई और एक बहन रही। उनके सबके महतारी बाप का मृत्यु हो चुकी रही। तो जौन भाई रहन दोनों बड़ा रहन, काफ़ी बड़ा रहन, तो उनके सबका शादी हो चुकी रही। और बहनियाँ जौन रही बहुत छोटी रही जब उनके महतारी बाप मरेन है। तो भैया ही जो दोनों रहन उनके सब भाई भी बन के उनका प्यार करते रहन और उनका बाप का भी प्यार देते रहन। तो जैसे बिटियो समझें बहन कम, बिटिया ज़्यादा समझत रहन। और दोनों भाई उनका सर आँखों बैठा के रखत रहन, बहुत मानत रहन है। और भौजैये जौन रही एका देख देख जरें कि इनका बहुत मानत हैं। उनके आगे हमारे सबका सेटबई ना करते हैं। कौनो चीज़ वो कहे तुरंत ओका ले आए दें। कुछ भी खाए पिए को पहिरे को सबसे पहले अपने बहन के कहें कि तू ले ला और ओकरे बाद जौन बचे तो उनके ले। तहनाते दोनों भौजैये जौन रही बहुत जरत रही और उनने ही सोचे कोनो न कोनो तरीके से इनका अगर घरे से निकाल दीन जात तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन भाईन के आगे कुछ कह ना पावत रही। और बहनियाँ जौन रही भाई वो अपने दोनों भाईन को बहुत प्रेम करत रही और भौजाइयों को बहुत मानत रही। ओकरे अंदर कोनो छल कपट ना रहा। लेकिन भौजाई तो भाई नहीं मानत रही। तो वो अपने भाईन खाती अपने हाथे से खाना बनावे। भैया ये उनके हाथे खाना बहुत पसंद करते रहन और बहुत खुश होकर खात रहन। तो एह नाते से बहनियाँ जौन रही अपने भाईन खातिर रोज खाना बनवाए और खाना बनवाए खातिर कुआं पे जाए, रोज पानी लेके आवे और पानी लेके आवे तो वही पानी से अपने भाईन खातिर बढ़िया बढ़िया अपन पकवान बनवत रही। और उनके भाई अपना आनंद ले ले खाएं और अपने बहन के बखान करें। ये देख देख उनके भौजाई न उठ जरें। ऐसे एक दिन के बात रही, दोनों देवरान जेठान बैठ के आपस में बात करत रहे कि कौने तरीका से इनसे मुक्ति पावा जाए। तो जौन छोटकी भौजाई रही उनका वह कहीं कि हम एक ठो ऐसे तांत्रिक जानी थे, जादूगर के जानी थे कि वो जौन कहा वो का कह सकत है। तो बड़की भौजाई वो कहीं कि तो का कह सकत है वो। तो कहीं चला मिल के पूछा जाए कि यह नंद का अपने हटावे खाती यहाँ से का हम सब कह सके थे कैसे का हटाई जाए। तो दोनों जनी अपन देवरान जेठान वह जादूगर के लगे गई। तो जादूगर के लगे गई अपन समस्या बताई कहीं हमार नंद जौन बाटे वही के नाते हमार आदमी लोग हमका सबका नाय मनतेन और हरदम उन्हीं के पीछे अपन पड़ा रहते उन्हीं के देख रेख में रहते जौन कुछ भी ले आवत उन्हीं के देत लेते। तो हम सब चाही थे कि हमार नंद यहाँ से हट जाए। और लेकिन वह ब्याहो करे के तैयार ना है जल्दी। वहीं कहा थे भाई ज़्यादा उम्र ना है, बाबा लड़की है बच्ची है अब वहीं सदियों ना करे चाहत हैं। तहनाते से हमारे सबका बड़ा संकट बा। तो जौन जादूगरवा रहा वो कहे कि हम तोहार काम तो कई देव लेकिन हम भाई एकरे खातिर कुछ रकम लेव, जवन हम मांगब वो का हम तुम्हें देख पड़े। तो दोनों जनी कहीं ठीक बा जवन तू कहबा हम उतना पैसा तो का जरूर देव लेकिन तू यह संकट से हमें मुक्ति दिवाए दा। तो जादूगर कहे ठीक बा मुक्ति हम दिवाए दे, पहले तू ये बतावा तोहार नंद मिली है कहाँ हमका। तो दोनों भौजाइन बताई कहीं कि अपने भाईन खाती वे रोज खाना बनवा थी और जब खाने बनवा थी तो का खाती जा थी कुआं पानी भरे। वह कुआं बताई थी जो कुआं जा थी कहाँ वहीं कुआं पर रोज वह पानी भरे जा थी वहीं मिली है तो का। तो जादूगर घन ठीक बा लेकिन पहले पैसा दे। तो कहीं ठीक बा बिहान हम पैसा ले आए तो का दई दे। तो देवरान जेठान अगले दिन गई और जौन पैसा वो जादूगर मांगे रहा उतना पैसा ओका दई दी और पैसा दई दी और चोराए ओराए के अपने मर्दन से अपन ले ली पैसा थैली में से ओकरे बाद ले जाके दई दी। और जब वो बहन पानी भरे खातिर गए तो जादूगरवा वहीं आसपास अपन मंडरात रहा। और जैसे उनका वो देखे कि पानी भरे आए जैसे वो बल्टी कुआं में डाली तैसे पीछे से आए वो पकड़ ले उनका और पकड़ ले से बेचारो चपटियाए लागी पूछे लागी कि काहे हमें पकड़े है का बात है भाई हमें छोड़ दे हमें घरे जाए बार भाई ने इंतजार करत हुई हैं। तब जादूगरवा कहे देखा भाई हम छोड़ब तो ना है हम पैसा ले है ये करे खातिर तो एह नाते से तो का अब हम घरे ना जाए दे। तो कहीं के पैसा दे बा तो कहीं तोहार दोनों भौजाइन बताए जादूगर दोनों भौजाइन तोहार पैसा दे हैं कि तो का गायब हम कही दे ये है मारा
हम तोहका अब हम जाए न देव। तो अब बहुत चिरौरी विनती की लेकिन उ जाए ना देहस। तो उ का कहेस कि जादू से उनका पेड़ बनाए दे। और बहनियों बेचारो पेड़ जब बन गई तो अब बहुत परेशान भई कि हम घरे न पहुँचब त हमार भाईन परेशान होई हैं। भौजाइन तो पैसा दे रही जानबूझ के हमें रास्ता सटावे खातिर, लेकिन भाईन हमार परेशान हुई हैं। अब यार काफ़ी देर जब होई गे नाए गई तो भाई सही में परेशान भयन, खोजे निकरन कि कहाँ गए हमार बहिन, कहाँ गए, पानी भरे गए रही भाई कितनी देर लागत बा पानी भर के ना आए। अब चारों ओर गयन खोजन त कहूँ बहिन देखाबे ना कि भाई बहिन तो पेड़ बन गई रही, बहिन देखाए तो कैसे देखाए। तो भौजाई लोगे भाई बहुत प्रसन्न हो गई, ये अच्छा कहे कि जादूगर को पैसा दे दे बिनका गायब कर दे, कंटक छूटा परेशान कहे रही है। तो ये सब तो दोनों जनी बहुत खुशी भई, लेकिन ऊपर से ना जाहिर होए देत रही। अब भाइयों भाई थक हार के आपन चुप मार के बैठ लेहन, अब का करें जब ना बहन मिलत रही। और बहनियों आपन पेड़ बनी रही, वही पेड़ के अंदर से अपन माता जी से प्रार्थना करत रही, हे माता जी कैसे हमें मुक्ति दिलावा, फिर से हम इंसान बनी। तो एक दिन के ऐसे बात है कि ऐसे बहुत परेशान रही और माता जी वही कहीं अपन भ्रमण निकली रही ओसानी मैया और जात रही तो अपन पेड़े में आवाज़ सुनी कि ऐसे क्यों करुण क्रंदन करत बा, रोवत बा, वैसे ऐसे कहत बा हमें मुक्ति देवावा। ताई पेड़ के पास तो पूछी कहीं का बात है। तब वो बताई अपन सारी कहानी, कहीं कि माता जी ऐसे ऐसे बात बाटे, हमार भौजाइन जादूगर के पैसा दे दीन है और जादूगर हमें पेड़ बने दे, हमार भाई इंतजार करत हुई हैं। तो माता जी कहीं बिटिया तू परेशान ना हो, हम रास्ता सुझाइब, तू जल्दी है फिर से इंसान बन जाबो। यह कही के माता जी आशीर्वाद दी वहाँ से चली गई। तो फिर 2 दिन बीता, 2 दिन के बाद वही कहीं एक ठू जोगी जात रहा और जोगी जात रहा तो उ देखे सरंगी बजावत की जात रहा और देखे वह पेड़। तो अपने मन में सोचे कि हमार सरंगी बहुत पुरानी हो गई बा, लेवा यह पेड़ हम काट ले चली अब यही हम सरंगी बनवाए ले नई, तो हमार सरंगी बढ़िया चले कुछ दिन। फिर एक नाते कह के वो अपन पेड़ काट ली और पेड़ काट के लेके चला गए ओकर सरंगी बनवाए ले। और सरंगी जब बनवाए ले तो सरंगी से जब वो बजावे तो बहुत मधुर ध्वन में निकले, इतना मधुर ध्वन तो कबो सरंगी में के सुने न रहा हुए। और साथे साथे जब भी वो बजावत मधुर ध्वन निकले अच्छी और जय माता दी एक ही आवाज़ निकले सरंगी में से। तो यह एक दिन बजावत की जात रहा साधु जो जोगी रहा है। तो जात जात राजा के महल के पास कहीं गुजरा। तो राजा के महल में जब राजकुमार जौन रहन जब भी सरंगी का आवाज़ सुने न में जय माता दी बोलत रहा है, बहुत मधुर आवाज़ रही। तो एकदम मोहित हो गए जौन राजकुमार रहन। तो अपने नौकर चाकर से कहन कहन देखा ई के सरंगी बजावत बा, ओकर लियावा महल में। तो उनके नौकरे गए जल्दी से दौड़ के और जोगी से कहन कहन कि तो का राजकुमार बुलावत है महल में चला। और जोगी आयन महल में तो राजकुमार उनसे पूछे नहीं बतावा ई सरंगी तू कहाँ से बनवाया है, ऐसन सरंगी का आवाज़ तो हम कबो ना सुने, बहुत मधुर आवाज़ बा, कहाँ से तू सीखा है ई सरंगी बजावे। तो कहे देखा हम तो जोगी है, हम कहाँ से काव सीखे हैं, हम कुछ ना सीखे है। एकरे पहले हमरे पास जौन सरंगी रही पुरान हो चुकी रही, तो एक ठू पेड़ हम एक ठू कुआं के लगे देखे तो हम सोचे लावा ये पेड़वा काट के ले चली और यही सरंगी नहीं बनवाई ले। और जब से हम ई सरंगी बजावत है हम खुद आश्चर्य में है कि ऐसे इतना मधुर ध्वन कैसे निकलत बा, जय माता दी कैसे निकलत बा, हम खुद आश्चर्य में हम ना जान पावत है। तो राजकुमार कहन अच्छा ही बतावा तू ना जान पावत है तो सरंगी कैसे बनवाए रहा, जैसे बनवाए रहा ओका बुलाए के ले आवा, का पता ओका कलाकारी होए वह ऐसा कुछ बनाए होए कि मधुर ध्वन निकलत बाए और जय माता दी बोलत बा। तो जौन रहन भाई जोगिया उगैन उनका लिया कहन जे सरंगी बनाए रहन। तो राजकुमार उन्हों से पूछे लागन तो कहन भाई हम तो जैसे साधारण सरंगी बनई थे वैसे सरंगी हम इहो बनाए रहे, हम तो हमें कौनो कलाकारी ना के रहे, पता नहीं कैसे हमें इतना मधुर ध्वनि आवत बाटे। तो राजकुमार कहन जोगी से कहन ऐसन बा जोगी कि जब ना पता चलत बा कैसे बनी बाई तो हम दूसर तो बनवा ना सके, लेकिन नी तोहार सरंगी जोन बा हम ऐसे मोहित हो गई। अभी सरंगी तू अपन हमें दे दा और एक तू जितना कहबा उतना हम कीमत दे सकी थे, मुँह मांगी कीमत दे सकी थे। तो जोगी कहन कि देखा हम तो रमता जोगी बहता पानी की तरह है, तो हम कोनो धन दौलत से मोह ना बा, एह नाते से हमें कोनो धन दौलत ना चाहिए, बस हमें एक ठो सरंगी चाहिए, एकरे बदले हमें तू दूसरा सरंगी दे दा बनवाए के, ई सरंगी तू ले ला, हमें कोनो मतलब ना बा।
तो राजकुमार उनका दूसरा सरंगी बनवाए के दई देहन झट से, और वो सरंगी अपना ले लेहन। और जब वो खाली समय पावें, जब भी बैठे तो उनका बड़ा अच्छा लागे सरंगी बजाई। तो सरंगी बजावे उसे बहुत मधुर ध्वनि निकले, जय माता दी है आवाज़ निकले, तो उनका बड़ा अच्छा लागे। लेकिन एक दिन की बात है, कैसे सरंगी बजावे बैठेन, तो वह दिन जय माता दी की आवाज़ की जगह पे मधुर तो आवाज़ रही, लेकिन जय माता की जगह पे सिसकी का आवाज़ आए, रोवे का आवाज़ आए। तो चौंकियन कि अब तक तो जय माता दी बोलत रही सरंगी, अब कैसे ही रोवत बा। सरंगी उठाए कोही धई देहन, हाथ जोड़ के खड़ा भहन, कहन कि हे सरंगी, तू ही बतावा तोहरे अंदर में के बा, भूत बा, प्रेत बा कि देवी देवता के बाटू एहमा के बा के। अब तक मधुर ध्वनि आवत रही, जय माता की ध्वनि आवत रही, अभी रोए सिसके का आवाज़ काहे आवत बा, में जैसे कोनो बहुत दुखित आत्मा के बा। हमें साफ साफ बतावा, जेव के हुआ ते प्रकट हुई जा। आप प्रकट तो भाई ना भई, लेकिन वही मसे वह आपन सारी कहानी बताई। कहीं नहीं से ऐसे बात रही, मार भौ जाइन जादूगर के पैसा दे के हमें पेड़ बनवाई दी, और वही पेड़े से जोन जोगी रहन सरंगी बनवाए रहन। तो यही नाते से हम ही जय माता दी करीत है, वह मधुर ध्वनि करत है। तो कहें आज काहे रोवत हो, तो वह कहीं कि हम अपने भाईन का आज बहुत याद करते है, हमार भाई हमरे खातिर परेशान हुई है दोनों, यही मारा हम रोवत है, हमें बड़ा कष्ट बा। तो अब राजकुमार भाई बहुत परेशान भैन कि अब कैसे इनका कष्ट दूर करी। तो जौन लड़कियाँ रही भाई सरंगी के अंदर से ही माता जी से प्रार्थना वही लागे फिर से करे लागी, कहीं हे माता जी कौनो न कौनो तरीके से हमें तू मुक्ति दिलावा, हम फिर से लड़की बन जाइए, जौन अपने भाईन के पास हम पहुँच पाई। बारम्बार ये प्रार्थना करे लागी। तो अवसान माता के कृपा भय, अपन आशीर्वाद उनके ऊपर की कि सरंगी में से लड़की अपन प्रकट हो गए, अपन निकल आई हम से। जब वो में निकल आई तो इतनी सुंदर रही कि राजकुमार भाई उनका देख के मोहित हो गए। कहन तबे तो तोहार आवाज़ इतनी सुंदर रही, तबे तो इतना मधुर ध्वनि आवत रही सरंगी, तू खुदे इतनी सुंदर हो। अब हम केहू और सुनाए तो हइन से शादी करब, तू हमका बहुत अच्छी लागत हो। तो अब भाई राजकुमार उनसे शादी कर लेहन। अब शादी कर लेहन, लेकिन अब अपने भाईन खातिर बेचारो बहुत परेशान तब और राहत रही, सोचत रही अब भाई फिर जाब तो का पता भाई घरे मिले कि न मिले, भौजैये मिल जाए तो जादूगरवा फिर हमें पेड़ बनवाए दी हैं, यही डर के मारा हुआ जात ना रही। और यहर का है कि जब बहनियों घरे में से निकल गई, भाई उनका भौजाइन पेड़ बनवाई दी, तो माता जी को उनके घरे में प्रकोप हो गए। अब माता जी के प्रकोप ऐसे हो गए कि उनके घरे में खाए के ना आटत रहा, एकदम दरिद्रता आई गए, कुछ ना रहेगी उनके घरे में। अब बहुत परेशानी हो गई। तो अब बहुत परेशानी हो गई, चारों ओर से भाई कर्जा कुमान ले रहन, वो ना भर पावत रहन, सब उन्हें दबरियावत रहा, डांटत रहा, हमार कर्जा ले आ दिया, परेशान करत रहा। तो फिर अब चारों जने जौन उनके दोनों भाई रहन भौजाई रहन, सोचन के भी घर छोड़ के कहूँ न कहूँ चला जाए, हम सब ना है जेकर जेकर लिए है वो सब भाई हमें जिए ना दी हैं। तो चारों जने निकल पड़न दूसरी जगह जाए के। अब जाते जाते वहीं पहुँचन जहाँ राजा का महल रहा। तो अपन जात रहन, तो वह राजा के महल के पास जब पहुँचन तो देखें कि वहीं जवन महल के ऊपर सबसे वाला रहा है छत, वहीं पे राजकुमारी की तरह बन के उनका बहन खड़ी रही। तो जौन छोटका भैया रहा वो देखे तो पहचान गए। तो वो कहे कि भैया भैया वो देखा अपन बहन हुए छतप बाटी। तो उन्हों देखें कहन कि अपन बहन ना है, बक वो राजकुमारी है कोनो की अपन बहन है। तो वो कहे कि नाही भाई वो अपन बहनिए है, हम सब चिन्हत है। अब राजकुमारी कैसे बन गई, हियाँ कैसे आई गई, एक ना जानित, एक दाँ चल के पूछ लिया जाए। तो बड़को भैया कहे सा सकलिया तो ऐसे लागत बा, लेकिन भाई अब राजमहल में है, राजकुमारी है, हम सब कैसे पूछ सकित है। तब तक बहनियों देख लगी अपने भाईन का, वहीं से अपन भैया भैया चिल्लान। तब इनके सब पक्का हो गए कि हाँ हमारे बहन है, और झट से उतर के वो आएगी नीचे और सबका लिया आए अंदर। तो सब पूछे लागन कि कैसे कैसे बात है, कैसे तू यहाँ पहुँचू, हम सब कितना परेशान रहे। तब वो सारी कहानी बताई दी। कहीं नहीं से ऐसे बात रही है, भौजी लोगे जादूगर के पैसा दे के हमका पेड़ बनवाए दे रही है। तो जोगी हमें लगे सरंगी बनवाए, ओकरे बाद वो सरंगी राजकुमार ले ले रहे। और माता जी अवसान मैया की कृपा से फिर से हम लड़की बने हैं। तो फिर ये राजकुमार हमसे शादी कर लेन है। और जब वो लड़की बन गई, राजकुमार से शादी हुई है, तो अवसानी माई के दुर्दुरिया जब आए रही, पूरा नगर के सुहागिन इनको बुलाए के। तो फिर भाई लोग का हाल चाल पूछिन। भाई लोग कहन कि जब तो का ये सब निकलवाए दी घरे में से
और इतना तोहरे साथे बुरा बर्ताव किही, वही दिन से हमरे घरे में दरिद्रता आवे शुरू हो गए, सारा संकट आवे शुरू हो गए। तू आर गयो ना कि घरे में संकट के बादल छाए लेस और घरे में कुछ ना रह गए, एकदम निर्धनता हो गई। सबसे कर्जा गुमान लेके खाए, अब कर्जा जैसे ले है वो मारे पीटे भाग दौड़त रहे, यही मारा हम सब घर छोड़ के भाग ही आए। अब कहूँ जाए ठिकाना ना दिखात बस बहनियों, कहीं भैया परेशान ना हुआ, काहे ठिकाना ना आवे, इतना बड़ा महल बा, तोरे सबका रहक जगह ना आए बाप, तोरे सब ही रहबे और कहूँ ना जाबा। तो भौजैये बहुत शर्मिंदा भई, बहुत माफ़ी ओफी मांगी, कहीं देखा अपने ननद के साथे हम सब इतना बुरा बर्ताव किए, हमार ननद हमका सब इतना सहारा देत हईन, बहुत क्षमा उमा मांगी। तो भैये तो बहुत क्रोधित हो गए, कहन हमरे बहन के साथे तू सब इतना बड़ा कांड केहू, अब तू सब हमरे सबके साथे रहे लायक ना हो, अब तू सब भाग जा, तोरे सब निकल जा, तोरे सबका महल में ना रखब बहन, हमार हमरे सबका रखत बा, खाली तोका ना रखब। बहनियों कहीं नाही भैया, हम सबका रखत हई, भौजी लोग से मान ला गलती होई बा, माफ़ी मांगत हई, अब ऐसन ना करी हैं। और अवसान माता की कृपा से फिर से तोहरे घरे में धन संपदा हुई जाए। अपने भौजाइन से कहीं कि तोहरे सभे अवसानी मैया के दूर दुरिया चबुआवा और अपने घरे में फिर से तोहरे घरे में सब कुछ अच्छा हो जाए। तो जब भाई बहनियों माफ़ कर दी तो भैया दोनों सभे माफ़ कर दें, माफ़ी ओफी मांगे लागी जब भौजाई लोगे, तो उन्हों सभे फिर अवसानी मैया के पूजा के ही दूर दुरिया चबुआवे लागी। धीरे धीरे उन्हों सबका स्थिति सुधर गए और फिर से अपने घरे लौट गए, उन्हों सबके घरे में धन संपदा भर गए। तो जैसे अवसान माता उनके सबके संकट काटी, वैसे सबके काटे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, अवसान महारानी की जय। और बहनियों